तक नहीं जाती। मैं चाहता हूं कि आप इस आवाज को इतना उठा दीजिए कि गरीबों को जो इनका हक अधिकार है वो मिल जाए। और ये नोएडा से आपके लोग कमेंट करना नहीं जानते, लाइक करना नहीं जानते, शेयर करना नहीं जानते, अपनी बात को रख नहीं सकते कमेंट के जरिए, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं अपने सारे युवाओं को, जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, हमारी माता बहनें हैं, मातृशक्ति युवा है, नौजवान है, मैं उनसे यही कहूंगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंटमेंट करें और इस बात को आगे तक बढ़ाएं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग शेयर करेंगे, फॉलो। जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जानी चाहिए, केंद्र सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। दिया इतना बड़ा हो, क्या सोच कर दिया? पहले नोएडा के अंदर एक सुपरवाइजर के पद पर था, मुझे लगा कहीं ना कहीं हमारे इनको भगाना होगा, नोएडा से ठेकेदारी प्रथा समाप्त करनी होगी। आप सुपरवाइजर पद पे थे, सन्नी क्या नाम है आपका? नितिन चौटाला जी। पहले कर्मचारी अपना बीट का काम करेगा, उसके बाद उससे कह दिया जाता है कि तुम लंच के बाद चलो आप ट्रैक्टर भरना है, और वहाँ नाली की कंप्लेंट आ गई। छोड़ो नोएडा से, तो नोएडा अगर उसको ठेकेदार जहाँ ठेकेदार नोएडा और बेटन आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ? नहीं, ये बर्दाश्त के बाहर हो गया। तभी हमने ये आवाज उठाई, हमने सभी अपने समाज को, उसमें हमने कहा कि भाई कुछ ऐसा करो कि अब बहुत हुआ, अब अत्याचार शोषण बहुत हुआ, बर्दाश्त से बाहर हो। पीछे लेके हमने एक संयुक्त मोर्चा बनाया, उसमें 8 यूनियन ने समर्थन दिया, आज एक 9वीं यूनियन हो रही है, उन्होंने भी समर्थन दिया। भाई जब तक भी हो, जब तक ये नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर में ठीक कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे भारत के अंदर हम लोग सफाई व्यवस्था खत्म करने का काम भी करेंगे। तो अभी कब से प्रयास जारी है? आज से? आज भी मेरी गाजियाबाद की भीड़ यहाँ पर है, जो अपने आप एक पद पर थे, उन पद पर त्यागने के बाद शायद कोई वहां पर पहुंचता होगा, जो नीचे स्तर पर काम करते हैं, उन लोगों के साथ मिलकर इन्होंने काम किया, सुपरवाइजर भी रहे, हमें जैसे मालूम हुआ। सर कैसे आपने अपने त्याग को जो दिया इतना बड़ा हो, क्या सोच कर दिया? पहले नोएडा के अंदर एक सुपरवाइजर के पद पर था, मुझे लगा कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों का शोषण हो रहा है, तो मैंने कुछ यूनियन के पदाधिकारियों से बात कही कि भाई इस तरह का शोषण समाज पर हो रहा है, ये गलत है, हम सबों के लिए एक आवाज उठानी पड़ेगी। ये नोएडा से जो ठेकेदार लोग हैं, दलाल लोग हैं, इनको भगाना होगा, नोएडा से ठेकेदारी प्रथा समाप्त करनी होगी। आप सुपरवाइजर पद पे थे, सन्नी क्या नाम है आपका? नितिन चौटाला जी। तो आपने सुपरवाइजर पद को छोड़ दिया? जी, मैंने और छोड़ने के बाद फिर क्या किया? जी, मैंने अपना नाम कर्मचारी में दिया और मैंने उनसे कहा कि भाई मैं अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी यूनियन में जो भी जिम्मेदारी दे, चाहे सदस्य बनाए, आप अपनी यूनियन में अपना सदस्य बना के कार्य करने के लिए बोले। उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे अखिल भारतीय सभा विधि कांग्रेस का जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो जुनून था कि मैं अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ूं, और ये कहीं ना कहीं शोषण चलता आ रहा था समाज पर बहुत जबरदस्त, पहले से ही आप भी लगा लो 35 साल से समाज पर शोषण हो रहा है बराबर। 35 साल से हमारे लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कोई भी आवाज इस तरह की उठती थी तो क्या करते थे, यहाँ एक षड्यंत्र रचा जाता था, हमें जिस तरह के 4 कैटेगरी में बांटा गया था, 2.5%, 100% और एक मैकेनिकल और एक डोर टू डोर, 4 भागों में इन्होंने हमें बांट रखा था। अगर 2.5% के लोग हड़ताल करते थे तो ये 100% को बगल में ले लेते थे। 2.5% 100% समझ नहीं आया, बता नहीं है कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी है। अच्छा, पर पर ठेकेदारी किस प्रकार है, जो 2.5% है वो सिर्फ ठेकेदार अपने घर बैठ के अपना 2.5% कमीशन ले लेते हैं, और जो 100% घर बैठकर उन्हें उनके महीने पे जो उनका बिल होता है उसके बिल के आधार पर उनको 2.5% के घर बैठ के कमीशन दे दिया जाता है। और जो 100% है वो ठेकेदार है, जगह जगह ठेकेदार है, वो ठेकेदार बराबर हम लोगों के ऊपर शोषण करते हैं, आकर साइड पर उनके सुपरवाइजर शोषण करते हैं, उनके फील्ड अफसर आते हैं हमारे लोगों को धमकाते हैं, बंधुआ मजदूर की तरह 3 बजे तक कार्य कराया जाता है उनसे, और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं जैसे SIPF फंड, बोनस, मेडिकल सुविधा, कोई सुविधा उनको नहीं देते, कोई सुविधा ऐसी नहीं है। अगर हमारा कर्मचारी काम करते करते दोपहर में अगर मर जाए तो उसे 15,000 रुपए डेथ केस के मात्र मिलते हैं, उसके परिवार को कोई सुविधा नहीं दी जाती। उसके बाद परिवार का कर्म जो लोग होते हैं उनको कभी नौकरी की कहा जाता है, तो कई साल घूमता है, उसे नौकरी नहीं दी जाती। सूत्र बता रहे हैं यहाँ, कुछ नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि हम जब सफाई करने जाते हैं और गंदगी ज्यादा होती है तो कैमरा चला देते हैं और कहते हैं जब तक ये नहीं हटेगा तो पानी तक नहीं पिएगा, ऐसा भी कुछ है? ऐसा ही है यहाँ पर बराबर। क्या चलता आ रहा है कि नोएडा के अंदर पहले जैसे और विभागों में MCD के अंदर है, कार्य आपकी बीट दी जाती है, कर्मचारी की बीट दे दी जाती है कि अपना बीट का काम खत्म करने के बाद आप पानी पियो, खाना खाओ, आपकी बीट है, आपको जिम्मेदारी दी। नोएडा के अंदर ऐसा नहीं है। नोएडा के अंदर पहले कर्मचारी अपना बीट का काम करेगा, उसके बाद उससे कह दिया जाता है कि तुम लंच के बाद चलो आप ट्रैक्टर भरना है आपको, और वहाँ नाली की कंप्लेंट आ गई। छोड़ो नोएडा से, तो नोएडा अगर उसको ठेकेदार जहाँ ठेकेदार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी काम कर रहा है तो वो उसको यही बोलता है आज तुम्हें ग्रेटर नोएडा भी चलना पड़ेगा। तो ये ऐसा शोषण भी नोएडा के अंदर है। तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ? नहीं, ये बर्दाश्त के बाहर हो गया। तभी हमने ये आवाज उठाई, हमने सभी
अपने समाज के जो बुद्धिजीवी सम्मानित लोग हैं, जो संगठन चलाते हैं, उनसे भी, और जो लोग यूनियन चलाते हैं उनसे भी प्रयास किया, हाथ जोड़ कर विनती करी, एक समाज की एक महापंचायत करी। उसमें हमने कहा कि भाई कुछ ऐसा करो कि अब बहुत हुआ, अब अत्याचार शोषण बहुत हुआ, बर्दाश्त से बाहर हो गया, हम लोगों को एक पीड़ा लेनी पड़ेगी। अंदर के हमारे ईर्ष्या है, एक दूसरे के लिए मान सम्मान है, हम लोग कटौती करते हैं, वो नहीं करेंगे। अब एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए बड़ों का सम्मान करेंगे और छोटों को उनको पीछे लेके हमने एक संयुक्त मोर्चा बनाया। उसमें 8 यूनियन ने समर्थन दिया, आज एक 9वीं यूनियन हो रही है, उन्होंने भी समर्थन दिया। एक संयुक्त मोर्चा बना के ये लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। अच्छा, अब ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी? अब ये लड़ाई जब तक भी हो, जब तक ये नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर से ठेकेदारी प्रथा समाप्त नहीं हो जाती, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे, बरकरार रखेंगे। इसके लिए हमें किसी हद तक भी जाना। लड़ाई कैसी जारी रहेगी? काम करोगे या नहीं करोगे? काम बंद हड़ताल होगी? जिला गौतम बुद्ध नगर के अंदर तो काम बंद है ही, मगर हम आपको बता दें कि अगर ये ठेकेदारी प्रथा समाप्त नहीं तो बहुत जल्द हम लोग, जैसे गाजियाबाद जिला है, दिल्ली है हमारे टच में, उन लोगों के जो उन लोगों की यूनियन चलते हैं, हम उनके पदाधिकारी से बातें कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे भारत के अंदर हम लोग सफाई व्यवस्था ठप करने का काम भी करेंगे। अच्छा, तो अभी कब से प्रयास जारी है? आज से? आज भी मेरी गाजियाबाद के यूनियन के पदाधिकारियों से बात हुई है, वो कहते हैं कि देखो अगर आज शाम तक ये लोग तीनों प्राधिकरण के जो सीओ हैं आपसे वार्ता करते हैं तो ठीक है, अन्यथा कल हम लोग गाजियाबाद में भी आपका लेटर लगा देते हैं और हम लोग गाजियाबाद का काम। बात जो आपसे करते हैं तो रेगुलर करते ही आए, कहीं ना कहीं आपका सहयोग बातों से कर सकते हैं, काम से नहीं। अभी तक सर क्या होता चला था, अभी तक कोई भी सक्षम अधिकारी हमसे बात नहीं करता था। हम चाहते हैं जो वार्ता करने का है वो सक्षम अधिकारी, यानी कि जैसे सीओ है, सीओ को अथॉरिटी दी होती है कि उसके हाथ में पावर होती है कि वो हमारा पूर्ण तरीके से काम कर सके। मगर अन्यथा जो है कि हमसे जो यहाँ के जो कई बार क्या होता है कि सस्पेंड अधिकारी जो हैं उन लोगों को हमारे सामने लाके बैठा दिया जाता है, जो 2 साल पहले सस्पेंड हो गए, उनको हमारे बीच में, वो क्या हमारी मांग पूरी करे, जो खुद सस्पेंड है। अच्छा, लगता है आपको कहना मान लिया जाएगा? अगर सीओ साहब चाहे, तीनों अथॉरिटीज के सीओ चाहे तो हमारी मांगे पूरी हो सकती है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी एक अपने आप में खुद एक सक्षम अथॉरिटी है। अथॉरिटी उसी को दी जाती है जो कुछ अपने आप में कर सकते। कितनी कंपनियां काम कर रही है सफाई व्यवस्था को? 20 ठेकेदार नोएडा के अंदर है, 20 ठेकेदार नोएडा के अंदर है, और मैकेनिकल शिपिंग वाला अलग है, और जो 2.5% का जिसको नाम दे रखा है 2.5%, उसके अंदर भी 5 ठेकेदार हैं। और मैं आपको बता दूं डोर टू डोर का जो है वो एक MXW सॉरी कंपनी नाम दे रखा है, उसका भी एक अलग कंपनी है, वो डोर टू डोर को देखती है। हाँ, तो यहाँ पे काफी सारे, मैं आपको बता दूं कि 85 की तादाद में यहाँ पर हमारे पर दलाल इकट्ठे हो रहे हैं। चलो, कितना बड़ा त्याग देकर ये अपने समाज की बात को आपके आगे रख रहे हैं। आपकी अगर कोई मांग है या कोई सोच है या आपको लगता है ये आपका साथ दे रहे हैं या अपने समाज का साथ दे रहे हैं, तो कमेंट कर जरूर बताएं। शायद इनको इंसाफ मिल पाएगा या फिर यही जिंदगी इनकी ऐसे ही बीतती रहेगी। चलिए, आप करिए अपने वीडियो को ज़्यादा। हाँ, पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारी बात रखने का मौका दिया, क्योंकि इनकी आज तक इन मजदूरों की कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई भी आवाज़ हमारी सूद तक नहीं जाती। मैं चाहता हूं कि आप इस आवाज़ को इतना उठा दीजिए कि गरीबों को जो इनका अधिकार है वो मिल जाए। और ये नोएडा से आपके लोग कमेंट करना नहीं जानते, लाइक करना नहीं जानते, शेयर करना नहीं जानते, अपनी बात को रख नहीं सकते कमेंट के जरिए, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं अपने सारे युवाओं को, जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, हमारी माता बहनें हैं, मातृशक्ति युवा है, नौजवान है, मैं उनसे यही कहूंगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंटमेंट करें और इस बात को आगे तक बढ़ाएं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग शेयर करेंगे, फॉलो करेंगे चैनल को, तो तभी हमारी बात ऊपर तक जाएगी। तो मैं सभी भाइयों से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हम शेयर करें, इसको लाइक करें और आवाज को ऊपर तक बुलंद करें। हमारी आवाज शासन प्रशासन तक जानी चाहिए, उत्तर प्रदेश जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जानी चाहिए, केंद्र सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी तक जानी चाहिए, जब भी हमारे समाज का भला हो पाएगा। जो भी लोग अधिकार दिलवा सकते हैं या समर्थन इन लोगों का करते हैं जो मेहनत करते हैं, तो आप इस फोटो कॉपी, जैसे आप जाते हो ओरिजिनल फोटो कॉपी के साथ कॉपियां होती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इंसाफ दिलाने में मदद करें। समस्या कैसी जिसका समाधान वो अधिकारी, वो नेता नहीं करते। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।